नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के लिए विकास दुबे ने जिस जेसीबी मशीन से उनका रास्ता रोका था, उसका ड्राइवर पकड़ा गया है। उसने हत्या की आंखों देखी कहानी बयां की है। उसने बताया है कि विकास दुबे अपने गैंग को कोड वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन देता था। उधर पुलिस ने विकास दुबे के गांव में हत्याकांड का रिकंस्ट्रक्शन किया है और इसमें कुछ पुलिस वाले विकास दुबे और उसके गुंडे बने तो कुछ पुलिसकर्मी। पूरा कैसे रिक्रिएट किया, ये देखते हैं रिपोर्ट। विकास के गांव में वो दहशतनाक मंजर फिर दोहराया जा रहा है जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। कुछ पुलिस वाले विकास के गुंडे बने छतों पे मोर्चा लिए हुए हैं, तो कुछ पुलिस बने जान बचाने को छुप रहे हैं, तो कुछ शहीद हो चुके हैं। इससे पुलिस के बयान का मिलान किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस के द्वारा जो भी उनके एफआईआर में जो नक्शा नजरी और जो फर्द बनी हुई है, जो उसमें उल्लिखित तथ्य हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने पूरी घटनाक्रम को पुनः दोहराया। अधिकारी मौजूद है उसके आधार पर के लिए आए हैं। हम सारे लोगों ने देखा कि किस दिशाओं से उन पुलिसकर्मियों पर फायर किया गया, पुलिसकर्मी अपने बचाव में किस दिशा से फायर किए, कहां पर वो दुर्घटनाएं घटित हुई। विकास दुबे ने जो जेसीबी मशीन गांव की सड़क पे लगाकर पुलिस का रास्ता रोका था, उसका ड्राइवर राहुल पाल भी आज पकड़ा गया। ड्राइवर ने बताया कि गोलीकांड उसके सामने हुआ था। विकास दुबे अपने गैंग को निर्देश देने के लिए कोड वर्ड्स इस्तेमाल करता था। विकास दुबे था, धीरू था और प्रभात था, अमर दुबे था, जिलेदार था, सज्जन तक प्रधान है और अतुल था और राम प्रेम प्रकाश था, शिवम था, प्रभात था, एक शिवम और था और कुछ शायद उसमें नए चेहरे थे जिसको मैं नहीं जानता। पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे को पुलिस ने घटना की सुबह मुठभेड़ में मार दिया था। अब प्रेम प्रकाश पांडे की बहू मनु पांडे की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें वो फोन करके प्रेम प्रकाश को पुलिस पे गोली चलाने के लिए बुलाती है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। प्रेम प्रकाश पांडे के बेटे शशिकांत ने पकड़े जाने पे कबूल किया है कि उन लोगों ने अपने घर में सीओ और 2 दरोगा की हत्या की थी। हाँ। तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब, हाँ। और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। अब जांच शुरू हुई है तो विकास के गैंग के बहुत सारे राज सामने आएंगे, लेकिन इस जांच के नतीजे में क्या कुछ सिस्टम में बदलाव की भी शुरुआत होगी या नहीं, ये देखना होगा। कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो सिस्टम में बदलाव का सभी को इंतजार है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगली खबर हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के सांकरा गांव में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें चौकी इंचार्ज के साथ 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई, जिनके उपचार चल रहा है। घटना देर रात की है जब शराब तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने घरों की छत से पथराव कर आरोपी को पुलिस से छुड़ा लिया। इस घटना में एक दारोगा के सिर में उन गंभीर चोटें भी आई हैं और 2 महिला सिपाही घायल भी हुई हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां ग्वालियर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा को कोचिंग पढ़ाने वाला शिक्षक और दोस्त अश्लील फोटो या वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी बीते 3 साल से लगातार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे और मामला सामने आने के बाद पीड़ित के ताऊ ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। यहां 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके लिए तारीख तो अभी नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक दलों में एक रस्साकशी अभी से ही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के वक्त स्वास्थ्य मंत्री और अब शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री है तुलसी सिलावट।
उनके घर में उनको घेरने के लिए दोनों पार्टियां नरम हिंदुत्व के रास्ते पर हैं। बीजेपी ने अपने नेता तुलसी सिलावट की ब्रांडिंग के लिए तुलसी को ही हथियार बना लिया है, वहीं कांग्रेस शिवलिंग के आश्रय है। सांवेर में कांग्रेस छोटे छोटे शिवलिंग बांट रही है। पार्टी का लक्ष्य करीब 1 लाख शिवलिंग बांटने का है। शिवलिंग के साथ तांबे का स्टैंड, पूजन सामग्री, प्रसाद और शिवलिंग की घर में स्थापना और पूजा कैसे की जाए इसकी विधि भी है। ये उसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल करने भी अकल चाहिए कि आज कोई प्रसंग नहीं है, बिगैर प्रसंग के हम लोग रजिस्ट्रेशन बाकायदा घर घर जाके हम लोगों ने 51,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि घर के अंदर शांति रहे, अमन रहे, देश भर में अमन रहे, उसके लिए हम लोग घर में बाबा महाकाल की स्थापना कर रहे हैं। बीजेपी इस सीट में हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान के साथ उतरी है, जिसके तहत बीजेपी नेता घर घर जाकर तुलसी के पौधे बांट रहे हैं। तुलसी को वोट देना है, तुलसी अपनाना है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व है, कोरोना काल में औषधीय भी। तीसरा बीजेपी नेता और सांवेर से विधायक रह चुके तुलसी सिलावट का पहला नाम भी तुलसी ही है। तुलसी सांवेर की हर आंगन में है। सांवेर की तुलसी एक परिवार का सदस्य है। प्रेमचंद गुड्डू जी से बात हुई थी, वो शिवलिंग का जो वितरण कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात ये कही कि तुलसी आंगन में रहने वाली है और शिवलिंग घर तक के अंदर तक पहुंचने वाली है। मैं एक तो कभी उनका नाम लेता नहीं हूँ। इस धर्म और संस्कृति में कभी राजनीति शोभा नहीं देती है। तुलसी जिस आंगन में जाती है, सारी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। वैसे ये गिफ्ट कांग्रेस नेता को भी दिया गया। मजेदार बात यह है कि इस सीट से दोनों संभावित प्रत्याशी पाला बदलू नेता हैं। 24 उपचुनाव ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के इस मंत्रालय में कुर्सी बनेगी, बचेगी या फिर बदल जाएगी। अब इसके लिए हर राजनीतिक दल अपना अपना पैतरा चल रहा है। कोई कह रहा है घर घर मोदी, घर घर तुलसी, तो कोई घर घर महादेव, हर घर महादेव। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों के साथ की गई मारपीट। ये घटना नालंदा जिले की बताई जा रही है और इस घटना ने काफी तूल अब पकड़ लिया है। मारपीट के विरोध में जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल का असर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कुछ ही वक्त में देखने को भी मिल गया। आपको बता दें, बिहार के नालंदा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर महिला के शव को परिवार वालों को ठेले पर ही घर तक ले जाना पड़ा। परिवार वालों ने बताया कि हड़ताल होने की वजह से उन्हें शव को ले जाने के लिए कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। बागमती नदी जो है वो दरभंगा जिले में तबाही मचा रही है और हनुमान नगर और हायाघाट के बाद अब केवटी प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। शुक्रवार को गोपालपुर नदी पर बना सुरक्षा बांध टूट गया, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। यहां के लोगों ने प्रशासन से नाव और प्लास्टिक शीट की मांग की ताकि ऊंचाई वाले स्थानों पर वो जाकर शरण ले सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह सुबह बांध टूटने से बागमती नदी का जो पानी है वो घर के अंदर घुस आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और अगली खबर जो है राजस्थान से है, जहां जोधपुर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है टिड्डियां। और टिड्डियों पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। जैसलमेर जिले के बाद जोधपुर में भी टिड्डियों पर हेलीकॉप्टर की मदद से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और इसके लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 गुना यहाँ पर 4 किलोमीटर में फैले टिड्डियों के पड़ाव पर हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव किया गया। वायुसेना के M-17 हेलीकॉप्टर से छिड़काव का ये दूसरा ट्रायल था।
दिवाली के मौके पर अक्सर लोग जो है साजो सामान जो सजावटी लेके आते हैं उसमें चीनी सामान काफी ज्यादा होता है, और उस सामान को चुनौती देने के लिए बनारस के कुम्हारों ने एक मुहिम चलाई है। खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से चल रही इस मुहिम के तहत वो दीपावली के लिए तरह तरह के सामान बना रहे हैं। इसमें शामिल है जादुई दिए, खूबसूरत लालटेन, तरह तरह के झालर। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। ये शंख नहीं, एक दिया है, ऐसा जादुई दिया जिसमें आपको तेल दिखाई नहीं पड़ेगा। ये दिया विकास ने बनाया है। वो अपने हुनर से चीनी सामान को टक्कर देना चाहता है। हम लोग चाइना को टक्कर देने के लिए अलग अलग प्रकार के दिए बनाए जिसको मैजिक नाम से जानते हैं। और इसमें आपको कच्चू टाइप का दिया है, इसमें आपका शंख टाइप का दिया है। देखने में आपको शंख दिखेगा पर वो है मैजिक दिया है जिसको हम अलग तरीके से जला सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। और जिनमें से हम मान लेते हैं कि ये शंख को हमने उठाया और इसमें ऑयल भरते हैं। इधर से हम पीछे से ऑयल डालेंगे इसमें, इस तरीके से हम इसमें ऑयल डालते हैं। और ऑयल डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे, वापस तेल नहीं आएगा। इसमें से हम बत्ती जलाएंगे, बत्ती बना करके इसमें डाल देते हैं और इसको हम माचिस से जलाएंगे, इस तरीके से रख देंगे। क्या है कि तेल वापस हमारा नीचे नहीं आएगा। और इसमें लोगों को अचंभों में पड़ जाएंगे कि इसमें तेल कहाँ से जा रहा है। और हम लोग क्या किए, इसको चाइना को टक्कर देने के लिए अपने टेक्निक से नए नए तरीके से नए नए वैरायटी में नए नए प्रोडक्ट उत्पाद किए हैं। विकास और उसके साथी तरह तरह के दिए बना रहे हैं। शंख ही नहीं, कछुए, बत्तख के आकार वाले, स्टैंड दिया, जालीदार दिया, शिवाला जैसे 9 तरह के दिए। बाहर से लौटे बहुत सारे कुम्हार ऐसे दिए बनाने का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। इनमें से एक संजय प्रजापति भी हैं जो महाराष्ट्र चले गए थे, लेकिन अब इन मैजिक दियों ने उनकी वापसी में उनका भरोसा जगाया है। पहले मैं जो हाथ से चाक डुलाते हैं उससे उस पर काम करता था, और वो उस पर रोज़गार न होने के कारण हम सब महाराष्ट्र में चले गए थे। वहाँ पे हम सब ब्रिज का काम, मतलब जो पॉट वायरिंग बनता है वो काम करते थे। अभी लॉकडाउन लगने की वजह से हम सब यहाँ पे आ गए हैं। हम सब आए, ट्रेनिंग दे रहे हैं और अच्छा बन रहा है इस पर। अभी जो सुविधा दे रहे हैं मेरे को लग रहा है कि ऐसा अभी ठीक हो जाएगा। सबको सिखाया जा रहा है और अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के इस खादी उद्योग विभाग ने इससे पहले 60 कुम्हारों को मिट्टी के लालटेन, दिए से बने मिट्टी के झालर, झूमर जैसे दूसरे आकर्षक और सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग दी है। अब दूसरा बैच 120 कुम्हारों का है जो ट्रेनिंग के बाद फ्री में मिले इस इलेक्ट्रॉनिक चौक से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। इस बाजार में जो हमारे विभागीय बिक्री केंद्र है वहाँ तो बिकेगा ही बिकेगा। दूसरा, जितने भी हमारे हुनरमंद कुमार बहन भाई हैं, इनका अपना भी मार्केट करने का एक तरीका है, उसके भी मार्फत ही अपनी बिक्री करेंगे। और उसके अलावा नई नई स्कीम हम बना रहे हैं अभी विपणन के लिए। जैसे कुछ एग्जीबिशन लगाएंगे छोटी, कहीं पे हम अपना कॉरपोरेट सेक्टर में लगाएंगे। नंबर 1 ये तो मैंने बता दिया। नंबर 2, अभी तक जो हमारा उत्पाद बन रहा था पॉटरी में, वो डिजाइनर नहीं था। आज डिजाइनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे कि हम मार्केट को कम्पीट कर सकें। हमारे रेट बहुत सस्ते रेट हैं। आज 120 लोगों को 4 ग्रुप में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें सारे लोग ट्रेंड होंगे। इनको फिर बाद में चाक वितरण किया जाएगा जो कि मुफ्त होगा। तो मिट्टी से सने हाथ एक जगमग दुनिया बनाने में लगे हैं। इस छोटे से चाक से चाइना के बड़े बाजार पर चोट करने की कोशिश भले ही बहुत छोटी नजर आती हो, लेकिन अगर हौसला और जज्बा हो तो अक्सर ऐसी छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी बनती हैं। यहाँ सीख रहे लोगों के अंदर हौसला भी है और जज्बा भी। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी ये कोशिश एक दिन बड़ी जरूर बनेगी। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो दिवाली की बात थी, उसकी साजो सामान से जुड़ी जानकारी। लेकिन रक्षाबंधन नजदीक है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से देश लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन के त्योहार के लिए लखनऊ के बाजार में नई राखी आई है जिसका नाम कोरोना राखी है। दुकान मालिकों का कहना है कि ये राखी इस बार काफी पसंद की जा रही है, लोग इसे खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि ये राखी बच्चों को सुरक्षित रहने का संदेश दे रही है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते बाजारों में खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं, दुकानदार बमुश्किल काम चला रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज में 2 रोबोट जुटे हुए हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल कोरोना वार्ड्स में मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा उन्हें दवा और खाना पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक बार चार्ज करने पर यह रोबोट 8 से 9 घंटे तक काम कर सकता है। इसके साथ एक रोबोटिक मशीन भी है जो बिना मास्क लगाए आने पर लोगों को मास्क पहनने के निर्देश देगी। मेक इन इंडिया के तहत एक निजी कंपनी ने इन रोबोट्स को तैयार किया है।